आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक ट्रेन, दो संदिग्ध और करीब 2 करोड़ रुपए का सोना। हावड़ा से मुंबई जा रही दुरंतो एक्सप्रेस में आरपीएफ की टीम ने जब B12 कोच की तलाशी ली तो 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ देखकर हर कोई हैरान रह गया। करीब 1 किलो 242 ग्राम वजन के इस विदेशी सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 96 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सोना बरामद होने का ही नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर ये सोना आया कहां से था, इसे लेकर कौन जा रहा था और इसकी डिलीवरी आखिर किससे होनी थी। क्योंकि आरपीएफ की इस कार्रवाई के बाद अब डीआरआई एक ऐसे नेटवर्क की तलाश में जुट गई है जिसकी कड़ियां देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हो सकती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हावड़ा से मुंबई के बीच दौड़ती दुरंतो एक्सप्रेस में सब कुछ सामान्य था। यात्री अपने सफर पर थे, ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इसी बीच आरपीएफ क्राइम ब्रांच को मिली एक सूचना ने पूरे ऑपरेशन का रुख बदल दिया। आरपीएफ क्राइम ब्रांच नागपुर के निरीक्षक को जानकारी मिली थी कि ट्रेन नंबर 1226-2 हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस में 2 लोग विदेशी सोना लेकर सफर कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नागपुर और रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम को डीआरआई नागपुर के अधिकारियों के साथ जांच के लिए लगाया गया। इसके बाद रायपुर से नागपुर के बीच ट्रेन में सघन तलाशी शुरू की गई। जांच टीम एक कोच और संदिग्ध यात्रियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान B12 कोच में 2 संदिग्ध नजर आए। टीम ने दोनों को भंडारा और नागपुर के बीच पकड़ लिया। इसके बाद शुरू हुई तलाशी और तलाशी में जो मिला उसने पूरी कार्रवाई को बड़ी बरामदगी में बदल दिया। दोनों के कब्जे से 7 सोने के बिस्किट और 1 सोने की छड़ बरामद हुई। जब पूरे सोने का वजन किया गया तो ये करीब 1 किलो 242 ग्राम निकला है। जांच में सोने को विदेशी गोल्ड बताया गया और इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 96 लाख 34,307 रुपए आंकी गई। यानी ट्रेन के एक कोच से करीब 2 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ। बरामदगी के बाद दोनों संदिग्धों की पहचान महाराष्ट्र के सुरेश कुमार और धैर्यशील के तौर पर बताई जा रही है। आरपीएफ ने दोनों आरोपियों को जब्त सोने के साथ डीआरआई नागपुर के हवाले कर दिया। अब इस पूरे मामले की आगे की जांच डीआरआई कर रही है। डीआरआई ने दोनों के खिलाफ कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें अदालत में पेश करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली जांच अब शुरू हुई है। डीआरआई ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर करीब 2 करोड़ रुपए का ये विदेशी सोना आया कहां से था। क्या दोनों आरोपी खुद इस तस्करी में शामिल थे या फिर उन्हें सिर्फ सोने की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सबसे अहम सवाल ये भी है कि हावड़ा से महाराष्ट्र तक लाई जा रही इस खेप को आखिर किसके हवाले किया जाना था। जांच एजेंसी अब आरोपियों के संपर्क, यात्रा से जुड़े विवरण और सोने की सप्लाई चेन की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तस्करी के मामलों में अक्सर सोने को छोटी छोटी खेप में अलग अलग लोगों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक विदेशी सोने की खेप दुबई से बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते पश्चिम बंगाल तक पहुंचने और फिर ट्रेन नेटवर्क के जरिए देश के दूसरे हिस्सों में भेजे जाने की आशंका वाले मामले सामने आते रहे हैं। मुंबई, सूरत और अहमदाबाद जैसे बड़े कारोबारी शहरों तक ऐसी खेप पहुंचाने के लिए रेल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस मामले में बरामद सोना किस रास्ते भारत पहुंचा, इसका अंतिम खुलासा डीआरआई की जांच के बाद ही हो पाएगा। यानी एक तरफ ट्रेन में 2 संदिग्ध पकड़े गए और करीब 2 करोड़ का सोना जब्त हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इस कार्रवाई ने एक बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या यह सिर्फ 2 लोगों की कहानी है या इसके पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है? क्योंकि अगर सोना विदेशी है और इतनी बड़ी कीमत की खेप
एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाई जा रही थी, तो इसके पीछे सप्लायर से लेकर रिसीवर तक कई कड़ियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि डीआरआई अब सिर्फ पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े दूसरे लोगों और सोने की तस्करी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है। इस पूरी कार्रवाई का एक और पहलू है सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों तक निगरानी बढ़ाई जा रही है। इसी दौरान दुरंतो एक्सप्रेस में हुई ये कार्रवाई बताती है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में भी सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल दुरंतो एक्सप्रेस से 2 करोड़ के सोने की खेप पकड़ी जा चुकी है। 2 संदिग्ध डीआरआई की गिरफ्त में है, लेकिन इस केस की असली कहानी अब उन कड़ियों में छिपी है जिन्हें जांच एजेंसी तलाश रही है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सोना ट्रेन में कैसे पहुंचा, सवाल ये है कि सोना ट्रेन से उतरने के बाद आखिर किसके पास पहुंचने वाला था। अब इसी सवाल का जवाब इस पूरे तस्करी नेटवर्क का राज खोल सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।